हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की कॉम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका इसके चैप्टर नंबर 22 को उठाएंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाठ 22। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों परीक्षा। पाठ का नाम है परीक्षा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों, अपने आसपास मिलने वाले ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे औषधि बनती है। अपने आसपास यानी कि अपने आसपास मिलने वाले ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे औषधि बनती है। प्यारे बच्चों, आप लोग के आसपास जितने भी पेड़ पौधे से औषधि बनता है उसी पेड़ पौधे को नाम लिखना है। तो देखो मेरे आसपास नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन, हींग, पीपल, अदरक, इलायची, अजवाइन, ये सब पेड़ पौधे जो है इस सबसे औषधि बनती है। तो इसको प्यारे बच्चे लिखना सबके, नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन, हींग, पीपल, अदरक, इलायची, अजवाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्यारे बच्चों, हार के आगे उप लगाने से उपहार बनता है। ऐसे ही उपसर्ग लगाकर शब्द बनेंगे। प्यारे बच्चों, हार के आगे उप लगा देने से क्या बन जाता है? उपहार बन जाता है। जैसे कि ये हार है, इसमें उप लगा दिया तो क्या बन गया? उपहार बन गया। ठीक वैसे ही आपको अगला बनाना है। देखो ख में कर रहा है देश, तो देश में उप लगा देने से तो क्या हो जाएगा? तो उपदेश हो जाएगा। वो देश में उप लगा देने से उपदेश बन जाएगा। योग में उप लगा देने से क्या बन जाएगा? तो योग में उप लगा देने से उपयोग हो जाएगा। कार में उप लगा देने से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कार में उप लगा देने से उपकार हो जाएगा। वन में उप लगा देने से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वन में उप लगा देने से उपवन हो जाएगा। नाम में उप लगा देने से उपनाम हो जाएगा। नाम में उप लगा देने से उपनाम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्यारे बच्चों, बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये जो बॉक्स में जो शब्द दे रहा है इसको खाली स्थानों में भरना है, चुन चुन कर भरना है। तो देखो क में कह रहा है, क्या तुमने उसे भी बुलाया है? क्या तुमने उसे भी बुलाया है? तो इससे उसे हो जाएगा क नंबर में। दर्द के सारे उसे, दर्द के मारे उसे, दर्द के मारे उसे, दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। दर्द के मारे उसे मुझसे, दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। यह खिलौना कौन लाया है? यह खिलौना कौन लाया है? मुझसे भी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। मुझसे भी प्रश्न हल नहीं किया जा सका। मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वो आगे आ जाए। जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वह आगे आ जाए। प्यारे बच्चों, बॉक्स में से जो शब्द चुनकर मैंने लिखना था, तो इस प्रकार मैंने लिखा कि क्या तुमने उसे भी बुलाया है? दर्द के मारे उसे चला नहीं जा रहा था। वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। यह खिलौना कौन लाया है? मुझसे भी प्रश्न हल नहीं किया जा सका। मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वो आगे आ जाए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मेरा माँ विदुषी है। मेरा माँ विदुषी है। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, मेरी माँ विदुषी है। मेरी माँ विदुषी है। हम कह रहे हैं उसकी प्राण निकल गया। उसकी प्राण निकल गया। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया। गाँव में कह रहा है मैं तेरे से नहीं बोलूँगा। मैं तेरे से नहीं बोलूँगा। इसको शुद्ध करके लिखेंगे, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। गाँव में कह रहा है हम खाना खाया था। हम खाना खाया था। ये जो शब्द है प्यारे बच्चों अशुद्ध है। इसको शुद्ध करके लिखेंगे, मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्यारे बच्चों, जोड़े मिलाइए। ये जो शब्द स्तंभ क दे रहा है, इसको स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलाना है, यानी कि इससे इससे मिलाना है।
तो देखो कह रहा है जलद, तो जलद को मिलाएंगे प्यारे बच्चों बादल, जलद से बादल। जलज, जलज से मिलाएंगे कमल, जलज कमल। अनिल, अनिल को मिलाएंगे प्यारे बच्चों वायु, अनिल को मिलाएंगे वायु। अनल, अनल को मिलाएंगे आग से, अनल को मिलाएंगे आग से। चीर को मिलाएंगे देर से, चीर को मिलाएंगे देर से। चीर को मिलाएंगे वस्त्र से, चीर को मिलाएंगे वस्त्र से। नियत को मिलाएंगे निश्चित से, नियत को मिलाएंगे निश्चित से। फिर नियत को मिलाएंगे मानसा से, नियत को मिलाएंगे मानसा से। प्यारे बच्चों देख सकते हो कि जोड़े मिलाइए, इसको अस्तम क को अस्तम ख से मिलाना है तो जलद को मिलाएंगे बादल से, जलद को बादल से, जलज को कमल से, अनिल को वायु से, अनल को आग से, चीर को देर से, चीर को वस्त्र से, नियत को निश्चित से, नियत को मानसा से। इस प्रकार प्यारे बच्चों मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है खाली स्थान में विशेषण भरिए, खाली स्थान में विशेषण भरिए। तो देखो मैंने भरा है टोकरी में मीठी अंगूर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे जानेंगे कि विशेषण कहते कैसे। तो जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे कि टोकरी में मीठी अंगूर है, जो टोकरी में जो अंगूर है वो कैसी है तो मीठी है। तो मीठी क्या बता रहा है, मीठी अंगूर की विशेषता बता रहा है। तो ये जो विशेषता बता रहा है मीठी, यही प्यारे बच्चों हम लोग का विशेषण हुआ। सभी मिलकर बहुत अच्छी गीत गाए, सभी लोग मिलकर बहुत अच्छी गीत गाए, ये जो बहुत अच्छी है ना यही विशेषण हुआ। आसमान नीला है, आसमान कैसा है आसमान नीला है। तो ये जो नीला है ना विशेषता बता रहा है आसमान की, ये विशेषण है। फल, फल खट्टा है, फल खट्टा है, ये जो खट्टा दिखा रहा है ये खट्टा विशेषण हुआ। मैंने काला कमीज पहनी है, मैंने काला कमीज पहनी है, जो काला शब्द है ये विशेषण है। प्यारे बच्चों ये अच्छी आदतें, अच्छी आदतें पहले पढ़ते हैं तब क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहे हैं बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही नहीं है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि बिजली का दुरुपयोग करना और बिजली की चोरी करना सही नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बिजली संकट को बढ़ावा देती है। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे और बल्ब बंद कर देना चाहिए। तरुण ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। अनूप ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। इसे अच्छी आदत नहीं कहा जा सकता। हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की ज़रूरत न हो तो नल अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। वह देखो कुछ लोगों ने केला खाया और छिलके सड़क के किनारे फेंक दिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। कूड़ेदान का प्रयोग करने से सड़क साफ सुथरी लगती है। ये प्यारे बच्चों ये जो आदत दे रहा है ये सब बहुत अच्छी आदत दे रहा है। अब इसको क्वेश्चन में कहा कह रहा है, क्वेश्चन में 7 में कह रहा है सोचिए और लिखिए, सोचिए और लिखिए। बिजली संकट के कारण, संकट के क्या कारण है, बिजली संकट के क्या कारण है इसको लिखेंगे। बिजली संकट का कारण बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना। बिजली के संकट का कारण क्या है तो बिजली के संकट का कारण बिजली का दुरुपयोग और बिजली का चोरी करना है। पानी को बेकार बहने से कैसे बचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों पानी को बेकार बहने से कैसे बचाया जा सकता है तो पानी को बेकार बहने से रोककर पानी को बचाया जा सकता है। पानी को बेकार बहने से रोककर पानी को बचाया जा सकता है। सड़क साफ सुथरी कैसे रखी जा सकती है, सड़क को साफ सुथरी कैसे रखी जा सकती है तो कूड़ेदान का उपयोग करके सड़क को साफ सुथरी रखी जा सकती है। कूड़ेदान का उपयोग करके सड़क को साफ सुथरी रखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों लिंग बदल कर लिखिए। इसका लिंग बदल कर लिखना है। ये जो दे रहा है कि अध्यापक, छात्र, विद्वान, युवक, पुरुष, ये सब प्यारे बच्चों पुल्लिंग शब्द है। इसको स्त्रीलिंग में मतलब लिंग बदल के लिखना है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापक का अध्यापिका, छात्र का छात्रा, छात्र का छात्रा, विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी, युवक का युवती, युवक का युवती,
पुरुष का स्त्री, पुरुष का स्त्री। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मुहावरे के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। कौन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आंखों का तारा होना, यानी कि आंखों का तारा होना का अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अमन अपनी माँ की आंखों का तारा है। अमन अपनी माँ की आंखों का तारा है। नाक कटना का अर्थ होगा बदनामी होना। नाक कटने का अर्थ होगा बदनामी होना। इतनी सरल प्रतियोगिता में हारकर अमित ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। इतनी सरल प्रतियोगिता में हारकर अमित ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। दांत दिखाना, बेशर्मी दिखाना। दांत दिखाना मतलब बेशर्मी दिखाना। अजीत ने रमन को मारकर दांत दिखाने लगा। अजीत ने रमन को मारकर दांत दिखाने लगा। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। तुम्हारे बस का यह काम नहीं बस गाल बजाना। तुम्हारे बस का यह काम नहीं बस गाल बजाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, पढ़िए समझिए एवं मोबाइल के बारे में 10 वाक्य लिखिए। पढ़िए समझिए एवं मोबाइल के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो कह रहे हैं कि कौन, मोबाइल फ़ोन को सेल फोन भी कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसके बारे में मैंने 10 लाइन लिखा है, 10 वाक्य में लिखा है। मोबाइल फ़ोन को हिंदी में संचालन दूरभाषा यंत्र कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन को हिंदी में संचल दूरभाषा यंत्र कहा जाता है। इसे सेल फोन भी कहा जाता है। इसे सेल फोन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके जरिए आप कई हजार किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैंने 10 वाक्य लिखा है। मोबाइल फ़ोन को हिंदी में संचाल दूरभाषा यंत्र कहा जाता है। इसे सेल फोन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके जरिए आप कई हजार किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, बेखौफ शब्द वेश और खौफ को जोड़कर बना है। बेखौफ शब्द वे और खौफ को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। अब बेखौफ शब्द में बे एक उपसर्ग है। इसे किसी शब्द में जोड़ने पर उस शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है बिना भय का। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। इस सूची में कुछ और शब्द जोड़िए, जैसे कि बेकसूर। बेकसूर का बेकसूर, बेहिसाब, बेजान, बेकाब। बेकसूर, बेहिसाब, बेजान, बेकाब। बेघर, बेदाग, बेखौफ, बेमौत। प्यारे बच्चों, नीचे कह रहा है कि नीचे ऐसे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, इससे इस सूची में कुछ और शब्द जोड़िए, जैसे कि बेकसूर, बेहिसाब, बेघर, बेदाग, बेजान, बेखौफ, बेनकाब, बेमौत। इसी प्रकार जो शब्द ऊपर लिखा है उनके अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ लिखने, बेकसूर तो कोई गलती नहीं है। बेकसूर का अर्थ होगा कोई गलती नहीं है। बेघर, बिना घर का, बेघर, बिना घर का। बेहिसाब, बिना हिसाब का, बिना हिसाब का। बेदाग, कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं, बेदाग, कोई दाग नहीं। बेजान, निर्जीव, बेजान, निर्जीव। बेखौफ, निर्भय, बेखौफ, निर्भय। बेनकाब, बिना नकाब का, बिना नकाब का। बेमौत, बिना मौत का, बेमौत, बिना मौत का।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ, तो इसको तुम में लिखेंगे। तुम हर दिन पाठशाला जाते हो, तुम हर दिन पाठशाला जाते हो। आप हर दिन पाठशाला जाते हैं, आप हर दिन पाठशाला जाते हैं। वह हर दिन पाठशाला जाता है, वह हर दिन पाठशाला जाता है। वे हर दिन पाठशाला जाते हैं, वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। 2 में कह रहा है, रमेश ने कहा मेरी पुस्तक खो गई। राजेश, क्या तुम मुझे पुस्तक ढूंढ कर दोगे? रमेश ने कहा मेरी पुस्तक खो गई। राजेश, क्या तुम मुझे पुस्तक ढूंढ कर दोगे? इन वाक्यों में मेरी मुझे शब्द रमेश के लिए आए हैं। आपको पता ही है कि मेरी और मुझे सर्वनाम है। अब आप निम्न वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही और सही सर्वनाम से पूरा कीजिए। कौन में कह रहे हैं, रामू अच्छा लड़का है लेकिन उसका भाई आलसी है। रामू अच्छा लड़का है लेकिन उसका भाई आलसी है। ये जो उसका है ना, ये सर्वनाम होगा। ख में कह रहा है, सविता ने कहा मुझे पुस्तक चाहिए। सविता ने कहा मुझे पुस्तक चाहिए, जब मुझे है ना, ये सर्वनाम हुआ। अमन कल दिल्ली जा रहा है, इसलिए वो कल पाठशाला नहीं आएगा। अमन कल दिल्ली जा रहा है, इसलिए वो कल पाठशाला नहीं आ पाएगा। ये जो वह है ना, ये सर्वनाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि ये शब्द समानार्थक है तो स पर घेरा लगाइए, यदि विलोम है तो वी पर घेरा खींचिए। जैसे कि कह रहे कि क में दिया है सुंदर, खूबसूरत। ये जो खूबसूरत है तो इसमें स पे लगा है। विजय का पराजय, तो विजय का पराजय, ये जो उल्टा है तो इस पर वी पर लगाएंगे। यातना यानी पीड़ा, ये जो समान अर्थ है। आरंभ का अंत, ये विलोम शब्द है। मृदुल का कट्टू दिया है, ये भी विलोम शब्द है। मृदुल कट्टू दिया है, विलोम शब्द है। विश्वास अविश्वास, यानी कि ये भी विलोम शब्द है। पक्ष विपक्ष, ये भी विलोम शब्द है। कठिनाई मुश्किल, ये समान अर्थ वाला शब्द है। कठिनाई मुश्किल। प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा था कि यदि ये शब्द समानार्थक है तो स पर और विलोम है तो वी पर, यानी कि इसका समान अर्थ होगा तो इसको स पे लगाएंगे और विलोम शब्द होगा तो इसको वी पर लगाएंगे। जैसे कि दिया है कि सुंदर खूबसूरत, ये जो समान अर्थ वाला शब्द है, समानार्थक शब्द है, इसको स पर लगाया है। ठीक उसी प्रकार मैंने लगाया मृदुल कट्टू, ये जो मृदुल कट्टू है ये विलोम शब्द है, इसको मैंने विलोम बी पर लगा दिया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने सब पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवानी, भाग्यवान भाग्यवानी, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, सिलवान सिलवती। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवानी, भाग्यवान भाग्यवानी, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, सिलवान सिलवती। प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।